क्लास 10th के मैथ का ये पहला ही चैप्टर है। इसमें हम ना ही तो इसमें कोई प्रश्नावली सॉल्व करेंगे और ना ही कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसमें बस हम इसका शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में करना क्या है, हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेंगी और किस किस टॉपिक को क्लियर करने से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, किस चीज़ को कम पढ़ना है। लेकिन इसमें तुम्हें इंग्लिश लिखा दे रहा हो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसकी मैं हिंदी साइड में लिखूंगा। यानी कि इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इससे पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, शायद चलो इसको छोड़ो जो कुछ है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का थी तुम्हारी वो हट ही गई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब एनसीईआरटी लागू हुआ था उसके 2 साल बाद हट गया था। यानी कि 2 सेशन में बस इससे प्रश्न पूछे गए थे, इसके बाद इसको रिड्यूस कर दिया गया। तो यूक्लिड विभाजन को तो छोड़ो ही, ये तो करना ही नहीं है। किसी के पास पुरानी किताब होगी यानी कि पुरानी बुक होगी, उसमें ये प्रश्नावली मिलेगी 1.1 यानी कि 1.1 में। अब की बार में जो नई किताबें आई हैं उनमें तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 1.1 में। अब यहाँ पर तुम्हें सीखना क्या क्या है। सबसे पहले तुम्हें कर लेने एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ 3rd 4th क्लास से टीचर से सिखाते हैं, और जिसने मैथ पढ़ा होगा ट्यूशन्स पे पढ़ा होगा या फिर किसी स्कूल में भी, तो वहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ सिखाए होंगे, फैक्टर एलसीएम एचसीएफ। और कई एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहे होंगे तो इनको हिंदी में लघुत्तम और महत्तम भी कहते हैं। पर जो हिंदी मीडियम का तुम्हारा 10वीं का गणित है उसमें इसको एलसीएम का एलसीएम ही लिखा है, एचसीएफ का एचसीएफ ही लिखा है। तो तुम्हें नहीं पता तो ये भी समझ लो कि लघुत्तम समापवर्ती को एलसीएम बोलते हैं और महत्तम समापवर्ती को एचसीएफ बोलते हैं। लो मैं ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्योंकि ग्रामीण इलाके में इनको लघुत्तम और महत्तम, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको लघुत्तम और महत्तम कहकर ही ये सवालों को कराते हैं। कुछ ही जगह पर बस ज़्यादातर अधिकतम टीचर लघुत्तम और महत्तम, अधिकतर टीचर बता ही देते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट में ही बोलते हैं। और इसके आगे भी समापवर्ती लिखा जाता है, उसको छोड़ो तुम, लघुत्तम और महत्तम से ही ध्यान रखना। तो एलसीएम और एचसीएफ कर लेने हैं। एलसीएम और एचसीएफ जब आएंगे जब तुम्हें संख्या काटना आएंगी, यानी कि संख्याओं के गुणनखंड करने आएंगे, तो तुम्हें करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड भी आने चाहिए, यानी कि फैक्टर। अगर तुम्हें गुणनखंड और फैक्टर तुम्हें आता है, संख्याओं का खंड करना आता है, तोड़ना आता है, तो तुम एलसीएम भी कर पाओगे और एचसीएफ भी कर पाओगे। तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ नहीं आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम की अलग से वीडियो मिल जाएगी, जिसकी इसी चैनल पे जाके देख लो या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। ऐसी एचसीएफ की, तो एलसीएम और एचसीएफ नहीं आए तो वहाँ से सीख सकते हो। या फिर तुम क्लास 10th की मैथ की तुम एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 पढ़ोगे ना, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ सिखाए हैं। लेकिन जिसको बिल्कुल ही नहीं आते वो इनको नहीं कर पाएगा, एक्सरसाइज के इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको शुरू से ही नहीं आते। तो शुरू से सीखने के लिए तुम्हें बेसिक एलसीएम और एचसीएफ सीखने होंगे। तो एलसीएम का अलग वीडियो देख लेना, एचसीएफ का अलग वीडियो देख लेना। तुम्हें ऑनलाइन इंटरनेट पर अनेक वीडियो मिल जाएंगे, चाहे जिसका देख सकते हो, जिसका तुम्हें पसंद आए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला वर्क करता है, चलो मैं इसको हिंदी में क्या लिखना है, एलसीएम को हम लघुत्तम लिख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लसाप भी बोलते हैं, इनटू महत्तम। ये बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के गुणनफल के। यानी कि अभी समझाता हूँ इसको। किसी एक संख्या का एलसीएम एचसीएफ तो नहीं निकाला जाता, एक से अधिक होना अनिवार्य है। तो
तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का जो आंसर आएगा और जो एचसीएफ का आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हमें संख्या प्राप्त होगी नंबर्स, उन दोनों संख्याओं का, कौन सी दो संख्याएं जिनका हमने एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है, उन दोनों की मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट्स के बराबर होती हैं। यानी कि लघुत्तम का उत्तर महत्तम का उत्तर तुम्हारा बराबर होगा संख्याओं के गुणनफल के, उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के जिन संख्याओं का हमने लघुत्तम और महत्तम निकाला है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड और फैक्टर एक ही बात। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम यानी कि अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, ये 8वीं क्लास में अच्छी तरह से दिए गए हैं। अगर तुम्हें 8वीं का मैथ आता है तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इनमें आराम से कर पाओगे इस पूरी यूनिट को। एक प्रश्न तुम्हारा इनमें से मिलेगा, एक मिलेगा इसमें से, एक 2 अंक का यहाँ मिलेगा और 2 अंक का तुम्हारा यहाँ मिलेगा। ये समझ लो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि संख्याओं के खंड करना, काटना, ऐसे काटना कि अभाज्य संख्याओं से। ऐसे किसी संख्या को तुम 2 से काट दो क्योंकि 2 अभाज्य है, 3 से काट दो, लेकिन किसी संख्या को तुम 4 से कट रही हो भले ही, फिर भी नहीं काटना है क्योंकि वो अभाज्य नहीं है। उसके गुणनखंड खुद स्वयं और 1 के अलावा और भी गुणनखंड है, क्योंकि 4 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और स्वयं 4 से भी कटेगी। 5 से काट सकती हो क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 6 से नहीं काट सकते क्योंकि 6 के खंड ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होती है। ऐसे ही कहलाते हैं तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड। प्रूफ सिद्ध करने के लिए आते हैं कि इर्रेशनल सिद्ध करने के लिए आते हैं। कोई संख्या दी है, इर्रेशनली दी है यानी कि अपरिमेय दी है, उसी संख्या को तुम्हें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। यानी कि इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, कोई संख्या दी है अपरिमेय, उसको सिद्ध करना है। इस तरह के प्रश्न आते हैं और इनमें से प्रश्न, ये टॉपिक तुमने क्लियर कर लिए तो तुम्हारी पहली अध्याय क्लियर हो जाएगी। और ऐसे शॉर्ट ओवरव्यू में प्रत्येक चैप्टर का तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या करना है। इसमें तो थोड़ा डिटेल है, इससे भी हल्के तरीके में बता दूंगा। और आगे, इससे आगे तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस तुम चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखते रहो और इन पे मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि तुम खटिए में पड़े पड़े देख रहे हैं और अपना पेंसिल और कॉपी स्कूल की चीज़ों को, जहाँ पर भी तुम पढ़ते हो ऑफलाइन में, उस चीज़ों को तुम देख भी नहीं रहे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। फिर तो तुम अपना समय गंवा रहे हो फालतू में।